हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राष्ट्रभाषा तथा राज्यभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर आता ही रहता है। ये हमारा 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, आपको ये ज़्यादातर चांस रहते हैं इस प्रश्न के आने के लिए। तो चलिए हम इसके अंतर को देख लेते हैं। हमारा पहला अंतर है, राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जैसे वो भाषा होती है जो सभी लोग बोलते हैं, और राज्यभाषा में प्रशासन वर्ग की भाषा आती है, जो कानूनी होते हैं तो मामले वो सब प्रशासन वर्ग के। तो राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होती है। राज्यभाषा देश के प्रशासन वर्ग की भाषा होती है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा। राजभाषा देश के प्रशासन वर्ग की भाषा होती है। हमारा अगला अंतर है, जन सामान्य की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा में विभिन्न बोलियों का प्रभाव, लोक प्रयोग, सहजता आदि गुण होते हैं। ये जन सामान्य की भाषा होने के कारण पूरे देश में बोली जाती है, तो इसमें अलग अलग बोलियों, प्रभाव, लोक प्रयोग, सहजता आदि गुण होते हैं। लेकिन राजभाषा की शब्दावली प्रशासनिक अथवा विधिक कार्यों से संबंधित निश्चित शब्दावली होती है। ये भाषा बदलती नहीं है, जैसे कि दूसरे राज्य में दूसरी प्रकार से बोली जाएगी, ये सभी जगह एक जैसी बोली जाती है। उसे ही राजभाषा कहते हैं। आप लोग इस अंतर को भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप लोग साथ ही साथ याद करते जाइए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। तो हमारा अगला अंतर है 3 नंबर, राष्ट्रभाषा देश के कोने कोने में, अर्थात राष्ट्रभाषा देश के कोने कोने में अर्थात सभी जगह उपयोग होती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश में राष्ट्रभाषा ही बोली जाती है। राज्यभाषा प्रशासनिक कार्यों के लिए होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा देश के कोने कोने में बोली जाती है। राज्यभाषा सीमित क्षेत्र, प्रशासनिक कार्यालयों तक ही सीमित रहती है। राज्यभाषा जो होती है वो प्रशासनिक कार्यालयों, जो शासन के कार्य होते हैं, वहाँ तक ही सीमित रहती है। वहाँ राज्यभाषा का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला अंतर है, राष्ट्रभाषा पूरे देश के नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश के नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो राष्ट्रभाषा है। इस तरह बात करके हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और राज्यभाषा राज्यों के कार्यालयों अथवा संघ से राज्यों द्वारा किए जाने पत्राचार आदि में प्रयुक्त होती है। राज्यभाषा एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे कोई समाचार भेजना है, बातें करनी है, तो वहाँ पर राज्यभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अगर आप लोगों ने यह क्वेश्चन तैयार कर लिया है तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में 3 या 4 नंबर का आता ही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो। धन्यवाद।